सो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट 3 organs ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सो हमें पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड इंडिया में डेमोक्रेसी होती है। सो इसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट कि जो रूलर्स है या हेड है जो लीड करते हैं हमारी कंट्री को, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इसको इलेक्ट सिटीजन्स करते हैं। एंड जो ये गवर्नमेंट है ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। सो नेक्स्ट की जो हमारी ये जो कंट्री है उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कंट्री का रियल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है, बट नॉमिनल हेड है वो प्रेसिडेंट। सो हम इसको नॉमिनल और रियल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारी कंट्री का हेड कौन है, तो सिर्फ नाम का हेड है तो उसको हम नॉमिनल बोल देते हैं। एंड हम कॉन्स्टिट्यूशनली बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट। सो जो प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं ज्यादातर उसको यूज प्राइम मिनिस्टर ही करता है। सो इसीलिए उसको रियल हेड बोलते हैं, या फिर हम उसको एक्चुअल हेड भी बोल सकते हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोल सकते हैं। सो गवर्नमेंट काम कैसे करती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हमारी कंट्री में जो भी एक्टिविटीज होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होती है। सो हमने ये सुना है कि हमारे पास लॉज हैं, हमें इनको फॉलो करने चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो पनिश होगा। बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि लॉज बनाते कौन है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, और अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इसको सेव कौन करता है। सो अगर इन लॉज को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पनिश कौन करेगा, तो ये हर एक चीज हमें पता होनी चाहिए। सो हम इनको ऑर्गन्स ही क्यों बोलते हैं, हम कुछ और नाम भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हैंड्स होते हैं, आईज होती है, ईयर्स होते हैं, लेग्स होते हैं। तो हर एक ऑर्गन का डिफरेंट टास्क असाइन है कि हैंड्स को मतलब वेट उठाने के लिए यूज होगा, आईज देखने के लिए, ईयर्स आवाज सुनने के लिए, एंड लेग्स मूव करने के लिए, वॉक करने के लिए। तो ऐसे ही जो मतलब गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है उनको वर्क असाइन है एंड इनको साथ में मिलके इफिशिएंटली वर्क करना है। सो नाउ ये जो 3 ऑर्गन्स है ये है क्या, इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। तो 3 ऑर्गन्स कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी। सो इसका मतलब क्या है, लेजिस्लेचर देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो नेम से क्लियर है कि एल से लेजिस्लेचर, एल से लॉ मेकिंग, कि जो लेजिस्लेचर है वो सिर्फ कानून बनाता है एंड जो जितने भी कानून है सबको फॉलो करने हैं, जितने भी रेजिडेंट्स है हमारी कंट्री के। सो सेकंड एक्सिक्यूटिव क्या होता है कि जो लॉ लेजिस्लेचर बनाती है ये इसको इम्प्लीमेंट करता है, जितने भी रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, सबको ये इम्प्लीमेंट करता है। सो थर्ड वन क्या हो गया, थर्ड वन है जुडिशरी। ये लेजिस्लेचर एंड एक्सिक्यूटिव के ऊपर बैलेंस बनाए रखती है। सो अगर इनमें भी कोई कंफ्लिक्ट है तो इसको भी कौन देखेगा, जुडिशरी देखेगी। एंड अगर ये लॉज है देखो बन गए, इम्प्लीमेंट भी हो गए, बट अगर कोई वॉयलेट कर रहा है तो ये चीज कहाँ देखी जाएगी, ये देखी जाएगी जुडिशरी में। सो अभी तक हमने बेसिक जान लिया कि 3 ऑर्गन्स होते क्या हैं। 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, एंड इनका मीनिंग क्या है। बट जो इनका भी स्ट्रक्चर है कि मतलब लेजिस्लेचर में क्या आता है, एक्सिक्यूटिव में क्या आता है, एंड जुडिशरी में क्या आता है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। हमें ये तो पता ही है कि जो हमारी गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे होती है। एक लेवल पे थोड़ी सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट होती है। एक ही लेवल पे इसलिए नहीं है क्योंकि सारा बर्डन फिर एक पे आ जाएगा। सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट संभालेगी एंड स्टेट पे स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी। सो जो लेजिस्लेचर है लेवल पे भी होती है एंड स्टेट लेवल पे भी होती है। सो सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर होती है पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट में हमें पता है 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो जो इनका टेन्योर एंड ये लोग कैसे बनाते हैं एंड कौन से बिल इसमें पास होते हैं या नहीं होते, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो जो मतलब मेंबर्स पार्लियामेंट के होते हैं उसको हम बोलते हैं एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एंड लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, इसी लोकसभा के इलेक्शन से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं।
सो नेक्स्ट स्टेट लेवल पे हमारे पास होती है स्टेट लेजिस्लेचर, एंड ये भी मतलब टू उसमें होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल किन्हीं स्टेट्स में होती है। तो इनके मेंबर्स को हम लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स बोलते हैं एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स बोलते हैं। एंड जो इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, इसके थ्रू सीएम इलेक्ट होते हैं। सो जो इनका इलेक्टिंग प्रोसेस है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो मैंने अभी आपको बताया कि जो मतलब पावर शेयर होती है वो ऑर्गन्स में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में होती है। सो इसको हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं। ऐसे ही जो पावर शेयर होती है बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, इसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। सो जो सेकेंड ऑर्गन है हमारा एग्जीक्यूटिव, इसमें भी मतलब स्टेट लेवल पे भी एंड सेंट्रल लेवल पे भी एग्जीक्यूटिव होती है। सो फर्स्ट सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही स्टेट में क्या आता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं जो बिल्कुल एट द टॉप होते हैं, फिर उसके बाद स्टेट मिनिस्टर्स आते हैं, देन डिप्यूटी मिनिस्टर आते हैं। सो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अगर हम बोले कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका रियल हेड है, रियल हेड कौन होगा? तो वो तो होगा प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही नॉमिनल हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट। ऐसे हम बात करें एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा? तो वो होगा प्रेसिडेंट। ऐसे ही स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा? गवर्नर। तो जो ज्यादातर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की पावर्स होती है उसको यूज कौन करता है? चीफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है एंड गवर्नर है इनकी पावर्स नहीं होती, इनकी भी बहुत पावर होती है कि अगर कोई भी लॉ बनता है तो जब तक ये अपनी एसेंट नहीं दे देते, उस पर साइन नहीं कर देते, तब तक वो बिल लॉ में कन्वर्ट होता ही नहीं है। सो नाउ थर्ड ऑर्गन जुडिशरी। सो पहले ये जुडिशरी के कुछ हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, कि जो भी डिसीजंस लेगी वो सारे इंडिपेंडेंट होंगे। सेकेंड अनबायस्ड, कि मतलब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है या ऑर्डिनरी पर्सन है तो मतलब वो बायस नहीं होगी, चाहे कोई रिलेटिव ही क्यों ना हुआ, तो वो जो डिसीजन है हमेशा फेयर डिसीजंस लेगी। थर्ड है कि जुडिशरी इंटीग्रेटेड होती है। एंड फोर्थ ये यूज कर सकती है जुडिशियली रिव्यू। जुडिशियली रिव्यू क्या ये मतलब होता है कि कोई भी लॉ को अगर इसको गलत लग रहा है ये दोबारा देख सकती है, एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो भी चीज वोलेट हुई है वो गलत बता रखी है तो वो उस लॉ को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी प्रूफ कर सकती है। सो जो जुडिशरी है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सो हमें पता है कि सबसे पहले आते हैं सुप्रीम कोर्ट, की जो मतलब हमारी कंट्री का जो सबसे सुप्रीम हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब हमारी पूरी कंट्री का एक सुप्रीम कोर्ट है। देन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब जो स्टेट में, ये हर एक स्टेट में होते हैं जनरली, तो स्टेट का हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट को हम बोलते हैं हाई कोर्ट। एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं। हमारे पास ये भी राइट है कि अगर हमने कोई केस फाइल किया है सबऑर्डिनेट कोर्ट में एंड हम इसके डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है तो हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में इस कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। और अगर फिर हम हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर भी बिल्कुल खुश नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन फिर जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा वही माना जाएगा। सो हियर आई एंड माय वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप यू ऑल हैड अ गुड डे।